Good morning everyone. Today I will tell you about the hydrocarbons. Hydrocarbons name से ही clear हो रहा है it consists of hydrogen and carbon. It means compound containing hydrogen and carbon known as हाइड्रोकार्बन. हम वो सभी कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन्स मेन जो इनका कंपोजिशन पार्ट है दैट इज द पेट्रोलियम में मेन कंपोजिशन हाइड्रोकार्बन, नेचुरल गैसेस, coal, and all these hydrocarbons are the main composition. If I talk about the classification of hydrocarbon, it can be classified into open chain hydrocarbon, and second one is cyclic hydrocarbon. Open chain hydrocarbons are also known as acyclic हाइड्रोकार्बन. एसाइक्लिक का मतलब जहाँ साइकिल ना हो उस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. बट वो सभी कंपाउंड्स जहाँ पर साइकिल ऑफ हाइड्रोकार्बन हो, इट मींस जो स्केलेटन हो कार्बन का बना हुआ हो, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन फर्दर वी कैन क्लासिफाई इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक hydrocarbons. And aromatic further, these are of two types, benzenoid and non-benzenoid. एक एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं. चलिए, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या फिर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन फर्दर वी कैन क्लासिफाई इनटू एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. जानते ही हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं एल्कीन जनरल फार्मूला इज CnH2n+2, एल्कीन जनरल फार्मूला इज CnH2n, एल्काइन जनरल फार्मूला इज CnH2n-2. ये सारे ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला. और एल्केन दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑल द कार्बन bonds are the single bonds. Alkene and alkynes, these are the unsaturated hydrocarbon. Alkene having at least one carbon double bond and alkyne having at least one carbon triple bond. तो ये सारी चीज़ें हमें पता है. और आज की वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम एल्केन कवर करने वाले हैं. एल्केन की डिटेल स्टडी करने वाले हैं. डिटेल स्टडी में हम जानेंगे कि एल्केन का प्रिपरेशन कैसे हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है एल्केन. उससे पहले क्लासिफिकेशन का पार्ट एक एक एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करते हैं. अगेन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? इट मे बी साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन, like this. If I say this one, this is saturated ring of the 6 carbon. अगर मैं इसका नेम बोलती हूँ, it is cyclohexene. बट अगर मैं एक डबल बॉन्ड कंसीडर करती हूँ, दैट इज साइक्लोहेक्सीन, और यहीं पर एक ट्रिपल बॉन्ड हो कुछ इस टाइप से, नाउ इट बिकम साइक्लोहेक्साइन. तो एलिसाइक्लिक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द क्लासिफाइड इनटू द साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन. साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड होते हुए अगर वो सैचुरेटेड रिंग है तो हम बोलते हैं साइक्लोएल्केन. हैविंग एट लीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड इन रिंग, cycloalkenes having at least one carbon triple bond known as cycloalkyne. Now aromatic जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं, इट मीन्स प्लेनारिटी शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है और हकल्स रूल को फॉलो करें, वो सभी कंपाउंड्स कहलाते हैं एरोमेटिक. दीज आर फर्दर क्लासिफाइड टू द बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड. नेम से ही क्लियर हो रहा है बेंजेनॉइड, इट मीन्स इट हैज एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग. अगर एक बेंजीन रिंग है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग कंपाउंड है, then these compounds are known as benzenoid compounds, just like toluene. We can say that toluene, again ethyl benzene. In these compounds there is at least one benzene ring. अगर benzene ring है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? बेंजेनॉइड.
Aromatic compound which don't have benzene ring but they are aromatic known as non-benzenoid aromatic compounds, just like tropone. This is aromatic compound but do not have benzene ring, that's why it is known as non-benzenoid aromatic compound and its name is tropone. तो अभी हमने कवर किया क्लासिफिकेशन एंड टुडे वी विल कवर एल्केन. तो अब हमारा टॉपिक है एल्केन. लेट्स स्टार्ट विद एल्केन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एल्केन्स एंड एल्केन्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 एंड दीज आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स. अगर पैराफिन्स को डिवाइड किया जाए, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं? पैरम एंड दिस इज एफिनिस. अगर पैरम का मतलब देखते हैं, इट्स मीन इज लिटिल एंड एफिनिस मीन्स एफिनिटी. क्या मतलब निकलता है? एल्केन्स शो लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स व्हाट? डेफिनेटली टुवर्ड्स द रिएजेंट. इसका मतलब एल्केन्स बहुत लेस रिएक्टिव हैं. इट मीन्स कि वो जनरली रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं टुवर्ड्स द रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट. तो हम क्या कह सकते हैं? वेरी वेरी लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव. वाई नॉन रिएक्टिव? अगर हम एल्केन का केस देखते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन दीज आर नॉन पोलर और पोलैरिटी होनी चाहिए ना. तो यहाँ पर नॉन पोलर कंपाउंड्स है. बिकॉज ऑफ नॉन पोलैरिटी दे शो very little affinity towards the reagent. It means reactions कराने के लिए हमें कुछ drastic conditions चाहिए और ये reactions drastic conditions में ही होंगी. अब एल्केन्स जो आप सिलेबस में देखते हो, एल्केन हैज डिफरेंट सेक्शन. अगर आप सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी में नॉमेनक्लेचर होगा एल्केन्स का, देन आइसोमेरिज्म, देन स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. ये तीनों ही सेक्शन हम कवर कर चुके हैं जीओसी में. नॉमेनक्लेचर भी, आइसोमेरिज्म भी, स्ट्रक्चर भी. तो अभी आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों ही टॉपिक्स को यहाँ स्किप करने वाले हैं. आप उन्हें वहाँ से देख सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ एल्केन. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला प्रिपरेशन हम यूज करने वाले हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. You know that unsaturated hydrocarbon means it may be alkene and alkyne. अगर alkene और alkyne का हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए, it means addition of hydrogen कर दिया जाए in presence of catalyst. अब अगर हम alkene और alkyne और हाइड्रोजन को एक साथ रख दें तो रिएक्शन तो नहीं होगी. हमें पता है that are very less reactive. It means we required some drastic condition and in this case we required catalyst. तो catalyst की presence में reaction rate speed up हो जाएगा and these unsaturated hydrocarbons will convert into the saturated hydrocarbons. It's mean alkane. So firstly we will cover what? From unsaturated hydrocarbons. First preparation we start with unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon it may be alkene or alkyne. जब एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन किया जाता है, इट्स मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. इट मे बी निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम. इट कन्वर्टेड इनटू द एल्केन मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. व्हाट हैपेंस? लेट्स सपोज इट इज ईथीन. ईथीन पर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल. It gives out ethane. क्या हुआ होगा? निकल. यहाँ पर हमने कहा कि लेट्स सपोज इट इज कैटलिस्ट. निकल है या प्लेटिनम है या पैलेडियम है, हम मान के चलते हैं इट इज प्लेटिनम. Now what it will do? It will provide a surface. It has active sites and it will provide the surface to the ethene and hydrogen. Now what will happen? This bond will break. यहाँ से pi bond break होगा and this hydrogen will bonded to this carbon and this hydrogen will bonded to this carbon and finally gives out ethane. In this case, catalyst का यहाँ purpose क्या रहा? It provides surface to the ethene and the hydrogen. It means to the unsaturated hydrocarbon and hydrogen. And this surface, ये surface पर reaction हुई and finally हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज प्रोडक्ट मिला. तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट टेक पार्ट बाय देमसेल्व्स इन द रिएक्शन, बट वो प्रोवाइड कर रहा है या सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिससे रिएक्शन हो सके. तो यहाँ पर कंडीशंस क्रिएट की हैं कि
these unsaturated hydrocarbons can be converted into the saturated one. Let's suppose I am taking example of propine. Propine after hydrogenation gives out firstly propene like this in presence of catalyst, and which on further hydrogenation in presence of catalyst gives out alkane, means CH3, CH2, CH2. यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बना प्रोपेन। तो हम कह सकते हैं by the hydrogen addition on the unsaturated hydrocarbon we convert them into the saturated hydrocarbon in presence of catalyst, and catalyst provide the service on which this reaction takes place. Next preparation हम कवर कर रहे हैं from the alkyl halide, और alkyl halide से कवर करने के लिए हम पढ़ने वाले हैं Wurtz reaction and reduction of alkyl halide. So firstly we will cover Wurtz reaction. क्या होता है ये Wurtz reaction? In case of Wurtz reaction, alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether to gives out saturated सिमेट्रिकल एल्केन। तो इस केस में हमें सिमेट्रिकल एल्केन मिल रहा है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर RX लिया है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैंने सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई, तब ये क्या देगा? इथेन CH3 CH3। इसका मतलब क्या? यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? इस प्रोसेस के थ्रू हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। वही हमने मिथाइल क्लोराइड लिया तो हमें क्या मिल रहा है? इथेन मिल रहा है। इट मीन्स मिनिमम ऑफ 2 कार्बन एल्केन वी कैन फाइंड आउट। इट मीन्स मीथेन का प्रिपरेशन हम इस प्रोसेस के थ्रू वुड्स रिएक्शन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। पहली चीज। अब ये रिएक्शन CH3 बैलेंस कर देते हैं और इथेन फाइनल प्रोडक्ट। लेट्स सपोज हम मिथाइल क्लोराइड की जगह मैंने कुछ इस तरह से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया, तब क्या बनेगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में देन प्रोडक्ट है CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। इट मीन्स 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब इसे लिखने का तरीका कि हमारी मिस्टेक ना हो, अगर कुछ इस टाइप से रिएक्टेंट आ जाए और मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए आप क्या करो? सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट लिखो CH3 लाइक दिस। नाउ प्लेस Na इन बिटवीन, और इसी रिएक्टेंट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए कुछ इस तरह से। अब क्या करना है? NaCl रिमूव कर दीजिए, यहाँ से 2 NaCl रिमूव कर दीजिए, एंड दिस कार्बन इन दोनों के मिड बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। नाउ लुक एट दिस कि यही प्रोडक्ट आएगा, फाइनली प्रोडक्ट यही आएगा 2,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो प्रोसेस सिर्फ इतना है कि अगर मैं इसी कंपाउंड को 2 टाइम्स लिख देती हूँ सेंटर में सोडियम लेते हुए और NaCl को रिमूव कर दिया जाए, तो फाइनल प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। तो ये था वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन के केस में हमने बात की कि सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन ही होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 2 टाइप्स ऑफ RX की रिएक्शन कराती हूँ कुछ इस तरह से, RX Na R-X, then it gives out combination of product. It gives out RR, R' and RR'. It means there is combination of the 3 products, और ये combination of 3 products को separate करना बहुत मुश्किल है because their boiling points are approximate same. Let's suppose मिथाइल क्लोराइड लिया, इथाइल क्लोराइड लिया, तो products क्या क्या बन जाएंगे? इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। I will tell you about it also. तो उस केस में हमें इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेट सेम है, और उन्हें फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी सेपरेट करना बहुत टिपिकल टास्क है, नहीं है पॉसिबल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किसके लिए यूज की जा सकती है? ओनली वन काइंड ऑफ द एल्काइल हैलाइड। देखते हैं, जरा मैं एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ आपको। अगर हमने यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड यूज किया है तब प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। If I am taking methyl chloride and ethyl chloride, रिएक्शन कराया गया सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then products are ethane, propane
अब ये कैसे हुआ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वन टाइम पॉसिबिलिटी है CH3Cl एंड Na गिव्स आउट प्रोडक्ट, इस केस में प्रोडक्ट बना इथेन। वन टाइम पॉसिबिलिटी इथाइल क्लोराइड react with sodium metal in presence of dry ether, it gives out butane. And one time possibility methyl chloride and ethyl chloride के with reaction हो sodium metal के साथ in presence of dry ether, now it gives out propane. और इन तीनों के ही boiling point approx सेम है, और जब इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई वुड्स रिएक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वन काइंड ऑफ हैलोएल्केन एट वन टाइम टू गिव्स आउट सैचुरेटेड एल्केन। तो ये अभी हमने बात की वुड्स रिएक्शन की। नाउ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड लेट्स सपोज मिथाइल ब्रोमाइड, रिडक्शन किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल एंड एसिड लाइक दिस। जिंक की एसिड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देता है, मीथेन अलॉन्ग विद Zn++ आयन। होता क्या है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल टेंडेंसी इज टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब ये क्या होगा, CH3Br इन इलेक्ट्रॉन को लेकर के Br नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होने पर Br नेगेटिव सेपरेट हुआ तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है एल्काइल फ्री रेडिकल बनने की, या फिर प्रोबेबिलिटी है एल्काइल कार्बन आयन बनने की। आउट ऑफ दीज टू इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल भी बन सकते हैं, कार्बन आयन भी बन सकते हैं। राइट नाउ इट इज नॉट क्लियर कि ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है, तो फ्री रेडिकल भी बन सकता है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट भी बन सकता है। नाउ व्हाट विल हैपन, जब फ्री रेडिकल बना या कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना, लेट्स सपोज CH3 कार्बन आयन इंटरमीडिएट इस पर अटैक करता है H पॉजिटिव व्हिच रिलीज्ड बाय द HCl, इट गिव्स आउट मीथेन। तो ये है प्रोसेस बाय द रिडक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम दो मेथड लेने वाले हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। फर्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड, तो नेम से ही क्लियर हो रहा है इस रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल देखेंगे। तो डीकार्बोक्सिलेशन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसका मतलब वो रिएक्शन जिससे CO2 रिमूव हो उसे क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड सेकंड की पॉइंट इज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइन। नाउ व्हाट इज सोडा लाइन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CaO। किस किस का कॉम्बिनेशन है, NaOH एंड CO in 3:1 रेशियो। अब क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH रिएक्ट विद एसिड। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग CH3COOH, इट रिएक्ट विद NaOH टू गिव्स आउट सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो क्या बना, CH3COONA। यहाँ से हमें मिला सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। नाउ सोडियम साल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइन CH3COONA, react with soda lime NaOH and CaO at approx high temperature 620 Kelvin temperature. It is approximate range 620 Kelvin approx temperature. Now what will happen? Na2CO3 will separate out and CH4 hydrocarbon will form. तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, मीथेन। तो हम एक चीज देख सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन मिला इट्स मीन एल्केन मिला, वो एल्केन ग्रुप किस पर डिपेंड करता है, एल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड। एल्काइल ग्रुप वाज मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप से जो मीथेन, मिथाइल ग्रुप से जो एल्केन बना इट इज मीथेन। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं CH3CH2COOH ले लेती हूँ और इसका रिएक्शन कराया जाए NaOH एंड CaO से 620 Kelvin टेम्परेचर पर, इट गिव्स आउट ईथेन CH3CH3। नाउ एल्काइल ग्रुप इज द इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप से एल्केन बना ईथेन। तो ये था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वी कैन से दैट इट इज टू स्टेप प्रोसेस।
In first step, acid convert into the salt, sodium derivative of salt, and this sodium derivative of salt react with NaOH in presence of CaO at high temperature 620 Kelvin, gives out alkane, and alkane किसे correspond करता है? It resembles to the alkyl group of the acid. Next is Kolbe's electrolytic method. This method. अब Kolbe's electrolysis method है क्या? सर हमें समझ में आ रहा है कि हमें electrolysis process कराना है. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किसका करवाएंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग CH3COONA. इट मींस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मैंने लिया है. इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड. इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाए तो ये क्या देता है? फाइनल प्रोडक्ट दैट वी गेट इट इज इथेन CH3 एंड साइड प्रोडक्ट्स CO2 गैस मिलेगा. CO2 गैस के साथ साथ बैलेंस भी करते हुए चलते हैं रिएक्शन NaOH and H2. All these are the products of the electrolysis process of the concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of monocarboxylic acid. अब ये हुआ कैसे? हम ये देखते हैं ये हुआ कैसे. Again in this case ethane is formed. हमने क्या लिया था? इथेनॉइक एसिड. इसका मतलब अल्काइल ग्रुप से करस्पॉन्डिंग हमें एल्केन मिल रहा है, सैचुरेटेड एल्केन मिल रहा है. Further this process is not used for the preparation of methane. पहली चीज तो ये. अब क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है CH3COONA. it get ionized to give out CH3COO negative. ये हमें anion मिला and this anion move to anode. ये anion किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? एनोड साइड. दिस इज एनोड. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. यहाँ पर CH3COO नेगेटिव आयन मूव किया. किस साइड मूव किया? एनोड की साइड मूव किया. नो इट विल लॉस वन इलेक्ट्रॉन. एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ड्यूरेशन में एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा एंड कन्वर्टेड इनटू CH3COO फ्री रेडिकल. अब ये क्या बना रहा है? फ्री रेडिकल बन रहा है. CH3COO फ्री रेडिकल. अब ये अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है. अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड होमोलिटिक फिजन शो करता है. जब होमोलिटिक फिजन शो कर रहा है तो हमारे पास बना मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई. वन ऑफ द प्रोडक्ट वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई. अब ऐसे ही मिथाइल फ्री रेडिकल्स और भी होंगे. वन मिथाइल फ्री रेडिकल एंड अनदर फ्री रेडिकल कंबाइन टू गिव इथेन. इस तरह से इस प्रोसेस में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हमें क्या मिला? इथेन मिला. कहाँ मिला? एनोड पर मिला. तो ध्यान रखना है during the electrolysis of the concentrated solution of the sodium or potassium salt of monocarboxylic acid, alkane is formed at anode. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है सोडियम सॉल्ट का, जिसकी वजह से क्या बन रहे हैं? एनायन बन रहे हैं. दीज एनायन मूव्स टू एनोड एंड एट एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस. इट्स मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद बना फ्री रेडिकल एंड दिस फ्री रेडिकल इज अनस्टेबल. Further, it gives out CO2 and CH3 free radical. इस तरह से other free radicals, let's suppose यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है R ग्रुप, इथाइल ग्रुप होता है R ग्रुप, तो यहाँ पे क्या मिलता है? इथाइल फ्री रेडिकल एंड इथाइल फ्री रेडिकल gives out ब्यूटेन. यहाँ हमें मिल रहा है मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल gives out इथेन. तो ये था कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड.